बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पुराने ज़माने की बात है कि एक आदमी ने दूसरे आदमी से कहा कि मेरे भाई आपके पास शहद है? मुझे शहद की बहुत सख्त ज़रूरत है क्योंकि मुझे एक बीमारी है और वो शहद से ही अच्छी हो सकती है। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, अगर आपके पास शहद हो तो आप मुझे दे दें। तो उस आदमी ने कहा कि भाई बड़े अफसोस के साथ मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास शहद नहीं है। अगर मेरे पास शहद होता तो मैं आपको ज़रूर देता, लेकिन हाँ, एक रास्ता आपको बता सकता हूँ। थोड़ा आपको दूर जाना पड़ेगा। मुल्क शाम से एक बड़ा तिजारती काफिला आ रहा है। पहले काफिले आते थे तिजारत के लिए, यानी सामान वगैरह बेचने के लिए, एक मुल्क से दूसरे मुल्क की तरफ जाते थे। बहरहाल उस आदमी ने कहा कि वो काफिला बहुत अच्छे इंसान का है। मुझे उम्मीद है कि अगर आप उनसे शहद मांगोगे तो आपकी ज़रूरत देखकर, आपकी बीमारी देखकर वो आपको शहद ज़रूर दे देंगे। तो उस ज़रूरतमंद ने उस आदमी का शुक्रिया अदा किया और शहर के बाहर निकल गया और एक पहाड़ी पर जाकर बैठ गया और काफिले का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर के बाद एक काफिला आता हुआ नजर आया तो वो काफिले की तरफ दौड़ा और तेजी से काफिले के नजदीक जा पहुंचा और उस काफिले के लोगों से उस काफिले के सरदार और अमीर के बारे में पूछने लगा। तो लोगों ने एक रोशन चेहरे वाले इंसान की तरफ इशारा किया, कहा वो हमारा अमीर है। जरूरतमंद वो बीमार अमीर की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, हजरत मुझे एक बीमारी है और उसके इलाज के लिए मुझे थोड़े से शहद की जरूरत है। ये सुनकर अमीर ने फौरन अपने गुलाम को बुलाया और उससे कहा, जिस ऊंट पर शहद के 2 मटके लदे हुए हैं उसमें से एक मटका इस जरूरतमंद को दे दो। गुलाम ने सुनकर कहा कि आका, एक मटका अगर जरूरतमंद को दे दिया तो ऊंट के ऊपर वजन बराबर नहीं रहेगा। ये सुनकर अमीर ने फौरन कहा, एक काम करो, ये दोनों मटके इससे दे दो। ये सुनकर गुलाम घबरा गया और कहने लगा, आका ये इतना वजन कैसे उठाएगा, क्योंकि दोनों मटकों में शहद भरा हुआ है, ये अकेला इंसान नहीं उठा सकता। अमीर ने कहा, तो एक काम करो, फिर ऊंट भी इसे दे दो। वो गुलाम फौरन भागा और वो ऊंट और दोनों मटके उस जरूरतमंद के हवाले कर दिए। उस जरूरतमंद और बीमार की तो किस्मत खुल गई। उसने अमीर का शुक्रिया अदा किया, ऊंट की रस्सी थामी और चला गया। वो बहुत हैरान था। वो सोच रहा था कि ये किस कदर सखी इंसान था कि मैंने उनसे थोड़ा सा शहद मांगा, उन्होंने मुझे 2 मटके दे दिए जो शहद से भरे हुए हैं, और सिर्फ मटके ही नहीं बल्कि वो ऊंट भी साथ दे दिया जिस पर मटके लदे हुए थे। और गुलाम आका की खिदमत में हाजिर हुआ तो आका ने गुलाम से पूछा कि मैंने तुमसे कहा कि इसे एक मटका दे दो तो तुम नहीं गए, मैंने फिर तुम्हें दूसरा मटका देने के लिए कहा तो भी तुम नहीं गए, जब मैंने तुमसे कहा कि ऊंट भी इसे दे दो तो तुम भागते हुए गए, इसकी क्या वजह है? गुलाम ने जवाब दिया, मेरे आका, जब मैंने आपसे कहा कि एक मटका देने से वजन बराबर नहीं रहेगा तो आपने दूसरा मटका देने का भी हुक्म दे दिया। जब मैंने आपसे कहा कि ये दोनों मटके कैसे उठाएगा, वजन बहुत ज्यादा है, तो आपने ऊंट देने का भी हुक्म दे दिया। अगर मैं जरा सा भी रुकता, थोड़ा सा भी एतराज करता, आप मुझे भी उसके साथ जाने का हुक्म दे देते। इसलिए मैं फौरन भागा और वो सारी चीजें लाकर उसे दे दी और मैं बच गया। उस पर आका ने कहा, अगर तुम साथ चले जाते तो गुलामी से आजाद हो जाते, ये तो और अच्छा होता। तो गुलाम ने जवाब दिया, मेरे आका, मैं आजादी नहीं चाहता, इसलिए मुझ जैसे सैकड़ों गुलाम आपको मिल जाएंगे, लेकिन मुझे आप जैसा आका नहीं मिलेगा। मैं आप जैसा आका कहाँ से लाऊंगा? इसलिए मैं आपकी गुलामी में रहने को आज़ादी में रहने से ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो मेरे अजीज भाइयों, क्या आपको मालूम है कि वो आका कौन थे? वो आका हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता सहाबी और तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी थे। सुबहान अल्लाह।